हेलो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि अशोक ने उज्जैनी में विद्रोह को दबाने के बाद एक नए सिरे से शासन व्यवस्था की स्थापना करी और वहां पर दोबारा से प्रशासनिक परिवर्तन किए। अब क्या होता है कि जब वो नए सिरे से वहां पर प्रशासन की व्यवस्था स्थापित कर देता है बिना किसी हिंसा का प्रयोग किए, तो उसकी जो ख्याति होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो पहुंच जाती है कहाँ, पाटलिपुत्र तक। सभी अशोक के अंदर भावी सम्राट होने के गुण देखने लगते हैं। सभी ये सोचने लगते हैं कि अब आगे जो है अशोक ही राजा बनेगा। ये बात उनके पिता को बहुत ही परेशान करती है। तो बिंदुसार परेशान होकर उनकी तबीयत खराब हो जाती है और वो खटिया पकड़ लेते हैं। तो अब क्या होता है कि बीमार हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि अब ये मेरा अंतिम समय बहुत जल्दी आने वाला है, तो मुझे साम्राज्य का सत्ता का हस्तांतरण कर देना चाहिए। तो सत्ता हस्तांतरण के लिए उनकी जो पहली पसंद थी वो उनका सबसे बड़ा बेटा सुषेण था। अशोक सबसे बड़ा नहीं था लेकिन योग्य था। ये बात उनके जो महामंत्रियों में से एक और अशोक के पसंदीदा गुरु या गुरु के जो पसंदीदा शिष्य अशोक थे उनको पता चलती है। वो अशोक को तुरंत उज्जैनी में संदेश भेजते हैं और अशोक से बोलते हैं कि वापस किसी भी बहाने से पाटलिपुत्र आ जाइए। तो उसमें क्या होता है कि किसी को ज्यादा शक ना हो कि अशोक सत्ता पर कब्जा करने के लिए आया है, तो वो अशोक को क्या करते हैं कि अशोक का पूरा शरीर पूरे शरीर को हल्दी से लेप करवा देते हैं और उसे कुछ दिन तक वैसे ही रखते हैं। तो अशोक का पूरा शरीर पीला पड़ जाता है और वो ये बात फैला देते हैं कि अशोक अस्वस्थ होने के कारण पाटलिपुत्र वापस आया है, क्योंकि उज्जैनी में उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। अब वो वहां पर अपना सारा कुछ देखते हैं कि कैसे सत्ता के हस्तांतरण का खेल खेला जा रहा है। अशोक क्या करता है कि अपने पिता को ज्यादा दुखी नहीं देखता है। अशोक अपने पिता से मिलता है, उनको समझाने की कोशिश करता है कि वो ही सत्ता के योग्य है। जब उसके पिता नहीं मानते और वो प्राण त्याग देते हैं और वो ये चाहते थे कि सुषेण ही राजा बने, लेकिन अशोक शक्तिशाली था, योग्य था और एक कुशल सेनापति था। उसने हिंसा का प्रयोग करके अपने सारे भाइयों को मरवा देता है। उसमें से एक भाई को छोड़ देता है जो बौद्ध धर्म एक्सेप्ट कर लेता है। तो अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके शासन व्यवस्था प्राप्त करी 272 बीसी या 271 बीसी में। लेकिन उसने ऑफिशियली जो राजा की पदवी है वो ग्रहण नहीं करी। 271 बीसी के बाद जो शुरुआत के 3 साल है, साम्राज्य में विद्रोह हुए, उसके भाइयों से युद्ध होते रहे। जो साम्राज्य है वो गृह युद्ध से प्रताड़ित रहा, पीड़ित रहा। वो जगह जगह विद्रोहों को दबाता रहा और लास्टली उसने जब साम्राज्य में एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की स्थापना कर दी तो उसने 268 बीसी में राजा की पदवी या सम्राट की पदवी ग्रहण करी। अब हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा अशोक के बारे में। अशोक का जन्म 304 बीसी में हुआ था और उसकी जो मृत्यु हुई थी वो 232 बीसी में हुई थी। जन्म जैसा कि पाटलिपुत्र में हुआ था। उसकी माता, उसकी पत्नी का नाम, उसकी कई पत्नियां थी लेकिन उनमें से जो जिनका नाम सबसे ज्यादा आता है वो एक कुमार देवी, जिनको महारानी देवी या देवी के नाम से जाना जाता है, दूसरा कौरवकी। उनके कई बच्चे थे कई रानियों से, जिनमें से सबसे फेमस नाम आता है महेंद्र और संघमित्रा। ये महेंद्र और संघमित्रा वही हैं जिनको अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद श्रीलंका में बौद्ध धर्म की स्थापना या प्रचार करने के लिए भेजा था। उस अशोक ने अपने समय में केवल एक ही बहुत बड़ा युद्ध लड़ा था जो था कलिंग का। कलिंग उस समय मौर्य साम्राज्य से बाहर था। मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य था और सबसे एकीकृत साम्राज्य था। इतिहास में आज तक किसी भी, इवन अंग्रेजों ने भी इतने बड़े साम्राज्य पर शासन नहीं किया है भारतीय उपमहाद्वीप में जितना कि मौर्य शासकों ने किया है। अशोक ने एक ही युद्ध लड़ा। ऐसा बोलते हैं कि अशोक ने जब कलिंग का युद्ध लड़ा तो कलिंग के युद्ध में इतना भीषण रक्तपात हुआ कि लगभग 1 लाख लोगों की जान गई थी और लगभग 10 लाख लोगों को बंदी बनाया गया था। तो और वहां की जो भूमि थी वो पूरी लाल हो गई थी। वहां एक नदी बहती थी कलिंग में जो पूरी तरह से खून से लाल हो गई थी। अशोक जब वहां पहुंचा युद्ध के बाद मुआयना करने कि क्या मैंने पाया है, क्या मैंने खोया है, उसने पाया कि उस युद्ध में
कलिंग के बच्चे बच्चे ने, औरतों ने, बूढ़ों ने, सब ने भाग लिया था और सभी की बड़े स्तर पर जान की हानि हुई, माल की हानि हुई, संपत्ति की हानि हुई। तो उसको लगा कि इतने बड़े युद्ध के बाद भी मैंने क्या पाया, जब जनता ही नष्ट हो गई। अब जनता ही नहीं है तो शासन किस पे किया जाएगा, केवल एक भूमि के टुकड़े पर। उसका मन दया से भर उठा। उसको लगा कि अब मैं दोबारा से इस नीति पर नहीं चलूंगा। फिर उसने बौद्ध भिक्षुओं से संपर्क किया। वो हालांकि बौद्ध भिक्षुओं के संपर्क में पहले से ही था। तो इस घटना ने अशोक का हृदय परिवर्तन पूरी तरीके से कर दिया। तो इसमें जो आंकड़ा है 1 लाख और 10 लाख का, उसको बढ़ा चढ़ाकर भी बताया जा सकता है ताकि दिखाया जा सके कि बौद्ध धर्म कितना महान है। बौद्ध भिक्षुओं ने उसको ट्रीट किया, प्रीच किया और उसके मन को पूरी तरीके से परिवर्तित कर दिया और अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। उसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद ही अशोक महान बना। अशोक ने अपने साम्राज्य में, ऐसा नहीं है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अपनी सेना को डिसमेंटल कर दिया। जैसा कि बौद्ध धर्म बोलता है कि आपको युद्ध नहीं करना है, बौद्ध धर्म ऐसा नहीं बोलता है कि युद्ध नहीं करना है, लेकिन हिंसा का साथ नहीं देता है। तो अशोक ने भी बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद ऐसा नहीं है कि अपनी सेना को डिसमेंटल कर दिया। उसने बड़ी सेना को बनाकर रखा और साम्राज्य को वैसे ही चलने दिया। बस उसने धम्म में जो मुख्य चीजें थी, बड़ों का आदर करना, हिंसा न करना, पुजारियों का सम्मान करना, बौद्ध भिक्षुओं का सम्मान करना, उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, बेसिक टीचिंग्स थी, उनको अपने सिद्धांतों में लागू किया। अशोक अपने समय का पहला शासक था जिसने जनता से सीधे सीधे बात करने की कोशिश करी। उसने बोला ये जो पूरी जनता है, पूरी प्रजा है, वो मेरे बेटे समान है और मैं इनका पिता हूँ। मेरा काम इनका पालन पोषण करना है। उसने अपनी जनता को प्रेम किया, उनका सम्मान किया। बहुत ही रेयरली केसेस होते थे जिसमें मृत्यु दंड की सजा होती थी। मृत्यु दंड या सजा का स्वरूप कम कर दिया गया। जो कठोर सजाएं होती थी उनको कम कर दिया गया और नॉर्मली लोगों को माफ कर दिया जाता था। लेकिन कोई जघन्य अपराध करता था तो उसको माफ नहीं किया जाता था, उसको दंड दिया जाता था। तो हम इसके बाद कल आगे स्टार्ट करेंगे। आज यहीं तक रखते हैं। सॉरी।